हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से प्रोवोक करती है ये लड़की। और जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम बेफालतू में उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो। अब आपने देखा कि जब पापा जी को चोट लगी तो इसने सीधा निशाना किसको बनाया? सपना को। इसने क्या बोला कि पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई कि पापा जी को चोट लग गई। तो ये लड़की मतलब अ, दुआ और बददुआओं की बातें अब करने लगी है, तो सीधे-सीधे ये हर किसी न किसी मुद्दे पर प्रोवोक करती है सपना को और सपना को निशाना बनाती है। तो मैं इस लड़की से पहले तो ये कहना चाहूँगी कि भई हम तो दुआ और बददुआ में विश्वास नहीं रखते। हम तो विश्वास रखते हैं कर्मों पे, क्योंकि कर्म जो होता है ना वही प्रधान होता है और कर्म के अकॉर्डिंग हर एक को फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है? तो मेरी तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं तो दुआ और बददुआ में विश्वास नहीं करती। लेकिन अब जीजी ने मुद्दा उठाया है बददुआ का, तो अब जीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं। तो जीजी कहती हैं कि भई सपना की बद्दुआ लग गई। ठीक है? तो इस इट मीन्स कि जीजी जो है वो दुआ और बद्दुआ में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। तो अब जब दीदी बद्दुआ ले सकती है, तो सोचो जीजी ने कितनी बद्दुआएँ दी होंगी सपना को। आप सोचो ना कि जब दीदी बद्दुआ ले सकती है कि भैया सपना ने बद्दुआ दी इसलिए पापा जी का एक्सीडेंट हो गया। तो जीजी बद्दुआ दे भी तो सकती है ना। तो उसका अगर हम इस चीज़ को माने कि सपना की बद्दुआ से पापा जी को चोट लग गई, ठीक है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जीजी ने तो अभी तक पता नहीं कितनी बद्दुआएँ उसको दी होंगी कि जो सपना का ये हाल हो रहा है। आए दिन सपना जो है वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है, कभी बीमार हो जाती है, कभी उसके अभी रिसेंटली आपने देखा है कि बाजू में फ्रैक्चर हो गया उसके। अभी पीछे भी आपने देखा था कि वो हॉस्पिटलाइज़ थी, ठीक है? तो ऐसा तो कितनी बार हुआ है कि सपना जो है वो बीमार हो गई, सपना हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो इसका मतलब तो ये है कि जीजी पल-पल पर बद्दुआ देती हैं सपना को। और खाली जीजी नहीं, ये दोनों मिलकर बुआ-भतीजी, ये दोनों बुआ-भतीजी जो है वो बैठकर सपना को इतनी बद्दुआएँ देती हैं कि सपना के साथ आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। सपना 2 दिन हँसती है, व्लॉग बनाती है, एन्जॉय करती है और तीसरे दिन वो लड़की बीमार पड़ जाती है। तो इसका मतलब तो बैठकर ये बुआ-भतीजी पता नहीं दुनिया भर की कितनी बद्दुआएँ देते होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इसकी बुआ जी हैं, वो तो देखो इसको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी शुरू से, ठीक है? और वो तो बद्दुआ के साथ-साथ इसके अधिकार भी छीनना चाहती है। आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग के अंदर। पहले तो वो अपने दोनों बेटों की भी दोषी इसी को मानती है कि मेरे दोनों बेटे जो है इसकी वजह से गए हैं, क्योंकि ये तो शुरू से ही पसंद नहीं करती है सपना को। और अब तो इन्होंने उसके अधिकार भी छीनने स्टार्ट कर दिए। उस दिन बोला था ना व्लॉग के अंदर श्राद्ध के मामले में कि भैया मेरे बेटों का श्राद्ध मत करियो। तो बद्दुआ के साथ साथ ये अपने वो अधिकार भी छीनना चाहती हैं सपना के जो लीगल है, ठीक है? तो आप ये सोचो कि ये बुआ भतीजी जो है वो कितनी बद्दुआएं देते होंगे सपना को, क्योंकि सपना को ना शुरू से ही इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया है। जब वो ससुराल में रहती थी तब भी उसके साथ इतना टॉर्चर होता था। तो जो टॉर्चर वो जो होता था और जो उसकी ये नौबत आई कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, तो इसका मतलब आप लोग अंदर ही अंदर उसको बद्दुआएं देते होंगे कि इसका सर्वनाश हो, ये घर छोड़कर जाए, इसका कुछ ना बचे। ऐसी ही बातें करते होंगे ना आप लोग तो। क्योंकि जीजी तो है तो आखिर आफ्टर अपनी बुआ की भतीजी। और जीजी तो बचपन से यहाँ पर रही है, तो देखो बुआ का असर तो आएगा ही ना जीजी के ऊपर। तो मतलब इतना ये लोग
मतलब उसको किसी भी हाल में उस लड़की को जीने नहीं देते ये लोग। कोई ना कोई उसका मतलब इनके घर में अगर कुछ होता है तो सपना की बद्दुआ लगी है। तुम लोग तुम तो मौज मस्ती कर रहे हो अपने घर के अंदर। तुम्हारा क्या बिगड़ा है? तुम तो मौज मस्ती कर रहे हो अपने घर के अंदर। तुम लोगों का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो जो कुछ भी बिगड़ा है उस लड़की का बिगड़ा है। घर उसका छूटा, परिवार उसका छूटा, उसकी बच्चियों से, उसके जो दादा दादी का घर था वो छूट गया, दादा दादी का प्यार छूट गया, दो पति चले गए उसके। उस बेचारी के पास बच्चा ही क्या। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि वो लड़की अपने पैरों पर स्टैंड थी, खुद कमा रही थी वो। अगर आज वो लड़की अपने पैरों पर भी स्टैंड ना होती ना, तो उसकी बद से बदतर हालत हो गई होती। क्योंकि तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो लगता है काम धंधा निपटा कर तुम दोनों बुआ भतीजी बस बैठ जाती होंगी। चलो आओ फटाफट काम करो, उसके बाद हमें इसको बद्दुआएं देनी है। तो बोलने से पहले ना पहले सोचा करो कि क्या बोल रही हो। ठीक है? किसी ना किसी बात पे ऐसा उसको ताना मारती है कि वो लड़की सुनकर, और वो है सेंसिटिव, वो शुरू से ही सेंसिटिव नेचर की है सपना। इतनी स्ट्रांग होती ना तो तुम्हारे घर में बैठकर ही कोहराम मचा देती वो लड़की, और तुम्हारे घर में बैठकर ही अपने सारे हक लेती। कोई उसको उसके हक से वंचित नहीं कर सकता था। कोर्ट कचहरी के तुम्हें एड़ियां घिसवा देती वो। लेकिन उसकी शराफत थी, उसके संस्कार थे, उसके माँ बाप के दिए हुए। जिस लड़की ने ये बात बोली कि मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैंने कमाकर आप लोगों को दिया, जो मैंने जहां पर कमाकर लगाया, मुझे वो पैसा चाहिए। जेवर तक उस लड़की ने छोड़ दिया। इतना बड़ा एहसान मानो उस लड़की का तुम लोग। ठीक है? जिसने अपना जेवर तक छोड़ दिया। वो बेचारी हर बात पे तुम लोग तो वाकई में बैठ बैठ के बददुआएं देते होंगे उसको। तभी तो वो रो रो के वीडियो बनाती थी ये, ससुराल में रह के। हर दूसरे दिन उसका वीडियो आता था रोते हुए। पता नहीं अंदर ही बुआ भतीजी की कितनी प्लानिंग चलती होगी। और कोई ये जो छोटी जीजी है ना, कोई इसका साथ वाथ नहीं देती थी। ये सब उसकी प्लानिंग थी। भतीजे जो बुआ है ना, पूरी तरह से ट्रेंड कर रखा था भतीजी को कि इसके साथ साथ रह, इसका विश्वास जीत, इसके मन की बात ले कि ये क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। इतना बुरा हाल तुम लोगों ने उसका किया था ना कि वो बेचारी को मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। और आज वो हंसती है, बोलती है, अपने व्लॉग बनाती है, तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। कोई ना कोई तुम ऐसा मुद्दा लाकर खड़ा कर देते हो कि जिससे वो लड़की बिल्कुल परेशान हो जाए। गई थी ना तुम्हारे घर एक दिन अपनी बच्चियों को लेकर, गई थी ना, उसके 2 दिन बाद ही कितना रो रो के उस लड़की ने बाल काटे अपने। जिसको लोगों ने मुद्दा बनाया, ट्रोलर्स ने, कि एंगल ऐसे था, कैमरे का एंगल ऐसे था, ये सब नाटक था। दूसरे दिन वो ठीक हो गई। तो आप लोग क्या चाहते हो? वो ठीक ना होती, पड़ी रहती है ऐसे? हाँ, उसके बच्चों को आप देने आते खाना? तो ये ना, ये जो बातें तुम करती हो ना, जो तुम्हारा सिर्फ ध्यान यही है कि किस तरह से सपना को प्रवोक करना है। कभी भाइयों का नाम लेकर, कभी भाइयों के बर्थडे पे भाइयों के बारे में बोल करके मेरे भैया मेरे भैया, कभी उनको राखी बांधते हुए कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाती है जिससे सपना को तकलीफ हो। क्योंकि ये सपना की नस नस से वाकिफ है। साई की तरह तो उसके साथ रहती थी ये। इसको हर चीज पता है कि कौन सी बात कहनी है कि जिससे वो लड़की कमजोर पड़ जाए। ठीक है? तो ये जो मुद्दा तुमने ये जो बात बोली है ना कि सपना, पता नहीं किसने बद्दुआ दी पापा जी को कि पापा जी की चोट लग गई। तो पापा जी को जो चोट लगी है ना, वो पापा जी के कर्म के अकॉर्डिंग लगी है। ठीक है? ये दुआ और बद्दुआ ना अपनी जेब में रखो, अपने पास ही रखो, दुआ और बद्दुआ।
पता नहीं खुद बैठ बैठ कर कितनी बद्दुआएं उसको देते होंगे। सब कुछ छिन गया उस लड़की का। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे ये प्रवोक करती है, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाती है कि जिससे सपना को तकलीफ हो, सपना को दर्द पहुंचे। और सपना कभी भी जवाब नहीं देती। हमेशा आप लोगों ने नोट किया होगा, सपना जब कहते हैं ना अंत पार हो जाता है, तब आकर सपना बोलती है। और अभी भी सपना जो है ना इन लोगों का रिगार्ड करती है। अभी भी उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है इन लोगों के लिए। अभी भी इसको अगर प्यार से बोले ना, ये लोग बोले अगर प्यार से उसको, सब बातें भूल कर कि चल बेटा, वो अभी 1 सेकंड में तैयार हो जाएगी वो लड़की। वो माफ करना जानती है, ठीक है। आप लोगों की तरह बद्दुआएं देना नहीं जानती वो। और उस बेचारी की क्या बद्दुआ लगेगी? वो तो खुद बेचारी 2-2 बेटियों की माँ है, 2-2 बेटियों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। वो क्या बद्दुआ देगी तुम्हें? तुम लोगों के पास कोई बेटी होती तब तुम्हें पता चलता कि एक बेटी का दुख और बेटी की तकलीफ क्या होती है। उसकी फैमिली से जाकर पूछो, जिन्होंने सब कुछ सहा है। एक अपनी बेटी को 2 बार उन्होंने इस हालत में देखा है। सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन वही बात है ना कि वो लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर ना बोलते नहीं है, जिस तरह से तुम लोग बोलते हो सपना को। चैनल तो उनके भी फैमिली के कई मेंबर्स के हैं, लेकिन उनकी फैमिली कभी भी आप लोगों के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करती, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये दुआ और बद्दुआ की ना, ये जो तुम्हारी पुरानी सोच, जो तुम्हारी रूढ़ीवादी जो तुम्हारी सोच है ना, इसको अपने तक ही रखो, ठीक है। आज अगर बद्दुआएं सबको, अगर कोई किसी को ऐसे बद्दुआएं देने लग जाए ना, और बद्दुआ देकर किसी का नुकसान हो जाए, तो आज घर बैठे बैठे जितने भी लोगों के दुश्मन है ना, सर्वनाश हो जाए उनका। बस बैठ के करना क्या है, घर में बैठ के बद्दुआ ही तो देनी है। बेकार की बातें। तो छोटी जीजी, तुम जितनी हो ना उतनी ही रहो, ठीक है। जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। होशियार तो तुम हो वैसे, ठीक है। तुम्हारी ही सब ये किया धरा है। अगर आज तुम साथ देती ना, जिस तरह से उसने तुम्हें बेटी माना था अपनी, अगर बेटी बनकर साथ देती ना उसका, तो आज सपना अपने ससुराल में बैठी होती अपनी दोनों बच्चियों के साथ, और तुम बैठी होती अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के पास, ठीक है। अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर चली आई, किस लिए? सपना को घर से निकालने के लिए। और अब पूरी घर की मालकिन बन के बैठी हुई है चौधराइन। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है। वो एक ना एक दिन जिसने गलत किया होगा उसके साथ उसको उसका फल मिलेगा, और जिसने जिसके साथ सही किया होगा उसको उसका फल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कर्म जो होता है ना वो प्रधान होता है। कर्मों से ही सबका हिसाब किताब होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।